नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाट्यो जयनिर्धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोमवं पत्ते वोचामि समयपाहुः विमुसुतकेवलीभणितम्। नौवें नंबर के कलश की चर्चा अपनी यहाँ पर कल पूरी हुई थी। आत्मानुभव के काल में नए निक्षेप प्रमाण आदि के जो समूह हैं वो अस्त हो जाते हैं और आत्मानुभूति के काल में तत्संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार की चर्चा 9वें नंबर के श्लोक में अपन ने देखी थी। साथ ही साथ बनारसीदास जी का जो भावानुवाद था उसके ऊपर भी अपन ने कल चर्चा की थी। आज 10वें नंबर की जो चर्चा है उसको यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 13वीं गाथा में भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्वों को सम्यक तो कहा था, तो प्रश्न खड़ा होता है भूतार्थ नय क्या है, भूतार्थ नय का क्या स्वरूप है। तो उसकी चर्चा अब यहाँ से प्रारंभ होगी। उसी के उत्थानी का स्वरूप ये 10वें नंबर का कलश यहाँ पे आ रहा है, जिसमें भूतार्थ नय का क्या स्वरूप है, उसका क्या विषय है, इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 161 पे आगामी गाथा की उत्थानी का रूप में समागत 10वें कलश में भी शुद्ध नय के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। वह कलश मूलतः इस प्रकार है। 10वें नंबर का कलश है। उपजाति छंद में पाठ करते हैं। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन् शुद्ध नयोऽभ्युदेति। शुद्ध नय के स्वरूप को यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। शुद्ध नय किसका प्रकाश करता है? आत्म स्वभावम, कि जो आत्म स्वभाव है, आत्म स्वभावम। दूसरी पंक्ति में आप देखेंगे अंतिम दूसरा वर्ड प्रकाशयन, आत्म स्वभावम प्रकाशयन। शुद्ध नय क्या करता है? आत्म स्वभावम प्रकाशयन, आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है। तो आत्म स्वभाव को प्रकाशयन माने प्रकाशित करता हुआ। तो आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नयो, शुद्ध नयः अभ्युदेति माने उदय को प्राप्त होता है, अभ्युदय को प्राप्त होता है। तो आत्मा को प्रकाशित करता हुआ, आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय अभ्युदय को प्राप्त होता है। अभ्युदय को प्राप्त होता है माने उदय को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है, और जब जब आत्म स्वभाव को प्रकाशित करेगा तब तब शुद्ध नय का अभ्युदय होगा। जब जब असमान जाति द्रव्य को प्रकाशित किया जाएगा तब तब व्यवहार नय का अभ्युदय होता है।
जब वही श्रुत ज्ञान आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है तो उसे ही शुद्ध नय कहा जाता है। अब बाकी के जितने छंद है उसमें आत्म स्वभाव के विशेषणों पर चर्चा की गई है। परभावम भिन्नम, ये जो आगे लिखा आत्म स्वभावम, उसके आगे परभाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम, ये सब आत्मा के विशेषण है, आत्मा के स्वरूप को ही स्पष्ट किया गया है। ऐसे आत्मा को जो प्रकाशित करता है वह शुद्ध नय है, माने निश्चय नय है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। चलिए एक एक विशेषण की अपन चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 161 पे आत्म स्वभावम, आत्म स्वभाव कैसा है? परभाव भिन्नम, कैसा है आत्म स्वभाव? पर भावों से भिन्न है। और जब जब पर भाव की चर्चा आती है तब तब क्या क्या चीजें ली जाएंगी? परद्रव्य, परभाव और परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो नैमित्तिक भाव है वे सब पर भाव के अंतर्गत ही जाएंगे। तो जितने भी पर द्रव्य हैं, जीव द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जितने द्रव्य हैं वे सब कैसे हैं? पर द्रव्य। और मूल रूप से पुद्गल द्रव्य को ही लिया जाता है, क्योंकि बाकी के द्रव्यों से तो कोई उनमें एकता इस प्रकार की स्थापना नहीं करता है। हालांकि उन संबंधी भी हमारी मिथ्या मान्यता रहती है। जो धर्म द्रव्य संबंधी तो मैं चलाने वाला हूँ तो संबंधी मिथ्या मान्यता रहती है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो हमारा बाहर में दिखाई देता है, जो जिसके साथ हमारा सबसे निकट का संयोग है वो पुद्गल द्रव्य है। तो उससे भेद विज्ञान कराने के लिए माने समस्त द्रव्यों से मैं कैसा हूँ? भिन्न। तो पर द्रव्यों से भिन्न हूँ। पर भावों से मतलब पर द्रव्य में पाए जाने वाले जो गुण है, जैसे पुद्गल द्रव्य तो उसका गुण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। तो मैं उन गुणों से भी कैसा हूँ? भिन्न हूँ। माने मैं पर द्रव्य रूप तो होता ही नहीं हूँ, लेकिन पर द्रव्य के कुछ क्वालिटीज मुझ में आ जाती हूँ, ऐसा भी नहीं है। अनादि काल से शरीर के साथ संयोग है, लेकिन शरीर की एक भी विशेषता, शरीर का एक भी गुण, माने पुद्गल द्रव्य का एक भी गुण आत्मा में प्रवेश नहीं करता। तो पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, पर भावों से भिन्न हूँ, और पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं उनसे भी कैसा हूँ? भिन्न हूँ। अभी पर द्रव्य के निमित्त से कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? जितने मोह राग द्वेष के भाव हैं ये सब पर द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और उन सब से मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ। तो पर द्रव्य, पर भाव और उनके निमित्त से होने वाले जो नैमित्तिक भाव है, इन सब से मैं कैसा हूँ? भिन्न हूँ। पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है, ये बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन मोह राग द्वेष से भिन्न है ये बात तो नहीं जमती है, क्योंकि मोह राग द्वेष तो आत्मा में ही उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय है। तो ये तो आत्मा की ही पर्याय है ना, इनसे मैं भिन्न कैसे हो सकता हूँ? पुद्गल से भिन्न हूँ, पुद्गल के गुणों से भिन्न हूँ, ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है, समझने में भी कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन पर भावों से माने पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भाव है, प्रश्न क्रमांक 161 10वें नंबर का कलश अपनी चर्चा चल रही है। लेकिन पर भावों से मैं भिन्न हूँ ये बात ख्याल में नहीं आ पाती है। यहाँ पर मूल मुख्य रूप से जब कर्ता कर्म अधिकार की हम चर्चा करेंगे, वहाँ इस बात पे बहुत विस्तार में चर्चा होगी, बहुत ऊहापोह भी होगा कि ये जो विकारी परिणाम है वो राग द्वेष के विकार है, ये जीव के हैं कि पुद्गल के हैं। और वहाँ दोनों अपेक्षाओं से अलग अलग भी देखा जाएगा कि जीव के भी हैं और पुद्गल के भी हैं, लेकिन अंत में निष्कर्ष रूप से यही निकाला जाएगा कि वास्तव में ये समस्त विकारी भाव जीव के भाव नहीं हैं, ये सब पुद्गल के ही भाव हैं। ये माने क्योंकि हमारा मूल प्रयोजन सम्यक्त की प्राप्ति करना है, और सम्यक्त की प्राप्ति में जब तक मिलावट रहेगी, जब तक द्वैत खड़ा रहेगा, तब तक शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा, शुद्धता का ही लक्ष्य करके शुद्धता की प्राप्ति होगी। मोह राग द्वेष ये सब कैसे भाव है? अशुद्ध भाव है, विकारी भाव है,
और जब तक इनका लक्ष्य रहेगा तब तक शुद्धता की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भेद विज्ञान के काल में पर भावों को भी पुद्गल का ही कहा जाता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि, और पहले अपन पढ़ के आ चुके हैं, जब छठवीं गाथा में अपन ने देखा था प्रमत्वी नहीं है और अप्रमत्वी नहीं। तो प्रमत्त क्यों नहीं है उसकी जब अपन ने चर्चा देखी थी, तो अपन ने देखा था कि उदाहरण दिया था, अनुशीलन में भी उदाहरण दिया था। जिस प्रकार मालिक के द्वारा कोई कार्य नौकर को सौंपा जाता है तो वो नौकर कार्य करता है, लेकिन वह कार्य किसका कहा जाता है? मालिक का ही कार्य कहा जाता है। मालिक ने ऑर्डर दिया है नौकर को, सेवक ने कार्य किया, लेकिन वह कार्य है किसका? मालिक का ही कार्य कहा जाता है, सेवक का कार्य नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार ये मोह राग द्वेष रूपी जो कार्य हुआ है, इसका मालिक कौन है? कि इसका असली मालिक तो पुद्गल ही है ना, क्योंकि कर्म के उदय से ये सारे मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं। तो मोह राग द्वेष तो सेवक मात्र हैं, लेकिन इसका असली कर्ता कौन है? पुद्गल द्रव्य है। तो जब पुद्गल द्रव्य इनका मालिक है तो ये भाव भी किसके हुए, कार्य भी किसका हुआ? मोह राग द्वेष का, पुद्गल का ही कार्य होगा। इस प्रकार से भी अपन ने देखा था कि जितने विकारी भाव हैं ये सब भी पर भाव हैं, आत्मा के भाव तो नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? पर भाव भिन्नम, पर भावों से भिन्न है। तो फिर आत्मा में कुछ है या नहीं है? तो सब खाली कर दिया, मोह राग द्वेष है नहीं, पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है, तो इस आत्मा में कुछ है भी कि नहीं है? खाली ही है। तो आगे लिखा पर भाव भिन्नम आपूर्णम। आपूर्णम मतलब जैसे पानी का अपन गिलास लें और उसमें पानी पूरा भर दिया है, कितना पानी भर दिया है? एक बूंद भी यदि उसमें डाली जाए तो पानी छलक जाए। अरे इतना भरा हुआ जो गिलास है उसे कहा जाएगा आपूर्णम, कि पूरा लबालब भरा हुआ है, उसमें रंच मात्र भी एक बूंद की भी गुंजाइश उसमें नहीं है। ऐसा आत्म स्वभाव अपने अनंत गुणों के वैभव से कैसा है? परिपूर्ण है, आपूर्णम है। उसमें रंच मात्र भी पर द्रव्य पर भावों के प्रवेश की गुंजाइश नहीं है। इसे कहा आपूर्णम। आत्म स्वभाव कैसा है? खाली नहीं है। इसे आगे चल करके 73वीं गाथा की टीका में कहेंगे विज्ञान धन। या आत्म स्वभाव कैसा है? विज्ञान धन है। घन मतलब ठोस वस्तु। ठोस वस्तु में अन्य किसी वस्तु का प्रवेश संभव नहीं होता। वहाँ उदाहरण दिया, जैसे लोहे का गोला हो। लोहे का गोला कैसा होता है? एकदम ठोस होता है, और उस ठोस वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रवेश संभव है? उस लोहे के गोले में कुछ और प्रवेश कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप भी कैसा है? विज्ञान घन है, माने ज्ञान का ठोस पिंड है, उसमें अन्य किसी भी वस्तु का प्रवेश संभव नहीं, पर द्रव्य का प्रवेश संभव नहीं है, पर भाव का प्रवेश संभव नहीं है। ऐसे ही मैं ठोस आपूर्ण वस्तु हूँ, परिपूर्ण वस्तु हूँ, जिसमें अन्य किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं। यानी लबालब तो भरा हुआ है, लेकिन अब कोई चीज कमी रह गई होगी तो आपने तो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। जैसे कभी मकान बनता है, मान लो किसी ने पूरा मकान बन करके सब फर्नीचर सब बन करके एकदम तैयार हो गया है। अब बाद में ख्याल आया कि अरे ये तो किया ही नहीं, एसी की पॉइंट तो छोड़ा ही नहीं, एसी के लिए पाइप तो छोड़ा ही नहीं। अब लेकिन पूरा फर्निश हो गया, सब कुछ पूरा बन करके तैयार हो गया है, अब क्या करें? अब तो गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है कुछ करने की कि कुछ किया जा सके। तो कहीं ऐसा आत्मा में भी हो, आपने लबालब तो उसे भर दिया है, लेकिन इसमें कोई कमी रह गई हो कि अरे भाई लबालब भरा हुआ है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। ऐसा अपूर्णम हूँ, माने परिपूर्ण हूँ,
परिपूर्ण का मतलब बेकार चीजों से नहीं भरा हूँ। परिपूर्ण है माने ऊपर तक भरा हुआ है और जितनी काम की चीजें उन सब काम की चीजों से ही भरा हुआ हूँ। एक भी बेकार चीज मुझ में नहीं है, इसलिए मुझे पर द्रव्य की आवश्यकता भी नहीं है। बात ख्याल में आ रही कि कुछ पूरा खाली करें और कुछ अच्छी चीज भर दें, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए कहा पर भाव भिन्नम आपूर्णम, कि परिपूर्ण हूँ, अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत वैभव से परिपूर्ण हूँ। दूसरा, प्रदेशों की अपेक्षा से भी कह सकते हैं आपूर्णम, माने अपने अनंत गुण वैभव से परिपूर्ण हूँ और असंख्यात प्रदेशी हूँ, और उस असंख्यात प्रदेशों में अन्य किसी का प्रवेश नहीं होता। तो मैं प्रदेशों की अपेक्षा से भी परिपूर्ण हूँ, भाव की अपेक्षा से भी माने अनंत गुणों की अपेक्षा से भी परिपूर्ण हूँ। तो पर भाव भिन्नम आपूर्णम आद्य अंत विमुक्तम। आद्य माने आदि, अंत माने तो आदि और अंत से कैसा हूँ? विमुक्त हूँ माने मुक्त हूँ, माने ना मेरी आदि है और ना मेरा अंत है। ये उस आत्म स्वभाव की चर्चा चल रही है जिसकी ना आदि है और ना अंत है। आश्रम बंध की आदि भी है, अंत भी है, बहुत विस्तार है आद्य अंत विमुक्तम का। आश्रम बंध की प्रारंभ भी होता है, अंत भी होता है। इसका मतलब वो आत्म स्वभाव, तो यहाँ तो आत्म स्वभाव के विशेषण दिए जा रहे हैं, जो आदि अंत विमुक्तम, जिसकी ना आदि है और ना अंत है, जो आदि और अंत से कैसा है? मुक्त है, जिसमें ना आदि होती है ना अंत। आश्रम बंध की आदि भी है, आश्रम बंध का अंत भी है। इसका मतलब वो आत्म स्वभाव नहीं है। एक स्टेप और आगे बढ़े, संवर, निद्रा और मोक्ष, संवर निद्रा की आदि भी है, अंत भी है, और मोक्ष की एक बार प्रकट हो तो अंत नहीं है, लेकिन आदि तो है ही। और पर्याय मात्र की पद से देखा जाए तो मोक्ष की भी अंत है, क्योंकि एक समय की ही तो पर्याय है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। इसका मतलब मैं आश्रम बंध रूप तो हूँ ही नहीं, लेकिन संवर निद्रा मोक्ष रूप भी नहीं हूँ। संवर निद्रा मोक्ष का नाम भी आत्म स्वभाव तो नहीं है, क्योंकि आत्म स्वभाव वह चीज है जिसके आश्रय से संवर निद्रा मोक्ष उत्पन्न होते हैं। संवर निद्रा मोक्ष के आश्रय से संवर निद्रा मोक्ष नहीं हो रहे हैं। आत्म स्वभाव तो वह चीज है जिसके आश्रय से आश्रय बंध दूर हो जाते हैं, संवर निद्रा प्रकट हो जाता है। लेकिन वो आत्म स्वभाव क्या है? वह ना आश्रय बंध रूप है, ना संवर निद्रा रूप है, ना मोक्ष रूप है। ऐसा आदि अंत विमुक्तम, आदि और अंत से रहित है, जिसकी कोई आदि नहीं। इसलिए मैं कैसा हूँ? आत्म स्वभाव कैसा है? अनादि है और इसका अंत नहीं है, इसलिए आत्म स्वभाव कैसा है? अनंत है। सब कभी विश्व का अंत हो जाएगा तो फिर आत्मा बचेगी कि नहीं बचेगी? अरे भाई, ना विश्व का अंत होगा ना इस आत्मा का अंत होने वाला है। छहों द्रव्य अनादि अनंत है, आत्मा भी अनादि अनंत है। जब इस विश्व का कभी नाश नहीं होगा, विश्व का नाश क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा नाश नहीं होगा। मेरा नाश हो जाए तो विश्व का नाश भी हो सकता है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का ही नाम तो विश्व है। विश्व कोई अलग से सत्ता थोड़ी ना है, 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। यदि एक द्रव्य का भी विनाश हो सके तो हम ये मान लें कि पूरे विश्व का नाश हो सकता है। लेकिन जब एक अणु का भी, एक आत्मा का भी नाश नहीं होता है तो विश्व का नाश भी नहीं होता है। तो मेरा स्वरूप कैसा है? अनादि अनंत है, अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक कौन? और यहाँ पे आत्म स्वभाव की चर्चा चल रही, माने मेरा स्वभाव वही कैसा है? अनादि अनंत है। इसका मतलब ये हुआ अनादि काल से आत्म स्वभाव वैसा का वैसा ही है। निगोद में भी रहा, नरकों में भी रहा, मनुष्य भी हुआ,
गरीब भी बना, अमीर भी बना, बहुत सारी पर्याय हुई, बहुत सारी अवस्थाएं हुई हैं। लेकिन आत्म स्वभाव को कैसा कहा जा रहा है? अनादि अनंत। इसका मतलब आत्म स्वभाव तो तब भी था जब मैं निगोद अवस्था में था, जब अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान शेष था, तब भी आत्म स्वभाव तो सुरक्षित ही था। और कैसा है आत्म स्वभाव? अनंत, कि चाहे कैसी भी अवस्था हो, भविष्य में भी मेरा आत्म स्वभाव तो तब भी वैसा का वैसा ही रहेगा। और वैसा का ही वैसा मतलब, वैसा का ही वैसा मतलब शुरू के दो विशेषण याद कर लेना। परभाव भिन्नम, निगोद अवस्था में भी आत्म स्वभाव कैसा था? पर भावों से भिन्न था, पर द्रव्य रूप नहीं हुआ, पर द्रव्य के गुण रूप नहीं हुआ, मोह राग द्वेष रूप भी नहीं हुआ। और आपूर्णम, परिपूर्ण था। कब? अरे निगोद में भी, मिथ्यात्व के काल में भी, सम्यक हो जाए तब भी, मोक्ष हो जाए तब भी, हर जगह आत्म स्वभाव कैसा था, कैसा रहेगा? परिपूर्ण। बात ख्याल में आ गई। पर भाव भिन्नम, आपूर्णम, आद्य अंत विमुक्तम, आदि और अंत से विमुक्त है। अब आप कितना विस्तार किया जा सकता है विशेषणों का। और अंतिम विशेषण आद्य अंत विमुक्तम एकम, कैसा हूं मैं? एक हूँ, अनेक रूप नहीं हूँ, एक अभेद सत्ता को ही लिया हुआ हूँ। अनंत गुणों का पिंड होने पर भी मेरी सत्ता कितनी है? एक अखंड रूप हूँ, तो एक। तो इस प्रकार आत्म स्वभावम, वह आत्म स्वभाव कैसा है? पर भाव भिन्नम, आपूर्णम, आद्य अंत विमुक्तम और एकम। तो ऐसा आत्म स्वभाव को प्रकाशयन, प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नयो अभ्युदेति, शुद्ध नए अभ्युदय को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? विलीन संकल्प विकल्प जालम, जितने संकल्प विकल्प हैं उन सबको विलीन करता हुआ। विलीन करता हुआ माने संकल्प और विकल्प। संकल्प विकल्प क्या है, इनकी परिभाषा आगे दी जाएगी। माने संकल्प किसे कहते हैं, विकल्प किसे कहते हैं, मोटा मोटा आप इतना समझें। पर द्रव्य आदि में जो हमारी एकत्व कर्तृत्व की मान्यता है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता है, ये सब संकल्प हैं। माने संकल्प माने हमने ठान लिया है ये शरीर ही मैं हूँ, संकल्प कर लिया हमने कि इस शरीर में ही संकल्प कर लिया है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ या मैं ही शरीर हूँ, तो इसे कहा जाता है संकल्प। तो पर द्रव्य पर भावों में एकत्व ममत्व करना, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की स्थापना करना, इसका नाम संकल्प है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो संकल्प करता है कि मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करूँगा, मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाई में अच्छा करूँगा, मैं प्रथम स्थान को प्राप्त करूँगा, एक संकल्प किया जा रहा है। तो ऐसे ही हमने अपने शरीर में ये कल्पना कर ली है कि ये शरीर ही मैं, इसे कहा जाता है संकल्प। और विकल्प तत्संबंधी हमारे ज्ञान के जो जो ज्ञेय बनते हैं वो सब विकल्प हैं। आगे तो बराबर परिभाषा दी जाएगी। जो जो हमारे ज्ञान के भेद बन रहे हैं वो सब क्या है? विकल्प है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब शुद्ध नय का अभ्युदय होता है, जब शुद्ध नय उदय को प्राप्त होता है, तब सारे संकल्प और विकल्प कैसे हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। माने समस्त संकल्प और विकल्प का जाल विलीन हो जाता है, वह उदय को प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब पर द्रव्य आदि में जो हमारी एकत्व आदि की मान्यता है वह विलीन हो जाती है। माने मैं अपने आत्म स्वभाव में ही एकत्व ममत्व करता हूँ और तत्संबंधी विकल्प भी विलीन हो जाते हैं। जब हमारा एकत्व ममत्व आत्म स्वभाव में ही हो गया है तो पर द्रव्य संबंधी जितने विकल्प उत्पन्न होते थे वो सब भी विलीन हो जाते हैं। वास्तव में तो जब तक इस शरीर के प्रति एकत्व ममत्व है तब तक ही पर द्रव्य संबंधी विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। खाने कमाने का विकल्प है, व्यापार का विकल्प है,
रिश्ते नातेदारों का विकल्प है, ये सब विकल्प क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? इसके मूल में यदि जाकर के देखा जाए तो उसके मूल में संकल्प है, और एक एक विकल्प के मूल में हमारा संकल्प है। पर द्रव्यों के प्रति हमारा जो एकत ममत्व है, तो पर द्रव्यों को हमने अपना मान रखा है, तभी तो उनके संदर्भ में विकल्प उत्पन्न होते हैं। आत्मा के संदर्भ में विकल्प उत्पन्न क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अभी आत्मा को अपना माना ही नहीं है। जब अपना माना ही नहीं है तो तत्संबंधी विकल्प भी क्यों उत्पन्न होंगे? आपको अपने व्यापार के संदर्भ में कितने विकल्प उत्पन्न होते हैं? दिन रात उसके संदर्भ में विकल्प उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा एकत्व जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारा ममत्व जुड़ा हुआ है। और दूसरे के व्यापार के संदर्भ में आपको विकल्प होते हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए, दूसरों का व्यापार कैसे बढ़े, कैसे और ज़्यादा आमदनी बढ़े, नहीं होती। लेकिन अपने व्यापार के संदर्भ में, अपने परिवार के संदर्भ में विकल्प क्यों होते हैं? क्योंकि उसके मूल में संकल्प है, ये मेरे हैं। जब ये संकल्प हमने किया है तो तत्संबंधी विकल्प भी होते हैं। अब बहुत बार हमारे मन में प्रश्न होता है, ये सब पढ़ते लिखते हैं, मंदिर भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपन करते हैं, लेकिन तब भी हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, आत्मा का विचार नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? संकल्प गलत जगह है ना। जहाँ हमारा संकल्प होगा हमारे विकल्प भी उसी दिशा में दौड़ते हैं। अभी हमने अपने आप को आत्मा स्वीकारा भी नहीं है। जब हमने अपना संकल्प अपनी आत्मा में नहीं किया है तो तत्संबंधी विकल्प भी कैसे होंगे? वहाँ मन भी कैसे लगेगा? मन तो कहीं और लगा हुआ है कि जहाँ संकल्प है वहाँ हमारा मन है। पर द्रव्यों में, पर भावों में हमारा संकल्प है तो हमारे विकल्प, हमारे विचार वो भी उसी दिशा में दौड़ते हैं। जब हमारा संकल्प आत्म स्वरूप में स्थिर होगा तब तत्संबंधी विकल्प भी ऑटोमेटिक ही होते हैं। ज्ञानियों को सोच सोच के विकल्प थोड़ी ना करने पड़ते हैं। अब स्वाध्याय कर लेता हूँ, अब मंदिर चले जाता हूँ, अब शुभ भाव कर लेता हूँ, सोच सोच के करना पड़ता होगा। मुनिराजों को शुभ भाव सोच सोच के करने पड़ते होंगे। 28 मूल गुणों का पालन सोच सोच के करना पड़ता होगा। अच्छा, अब आहारचर्या के लिए जाना है तो अब नीचे देख देख के जाना होगा, कोई नियम भंग ना हो जाए, ऐसा सोचना पड़ता होगा। ऐसे सोच सोच के यदि पालन करेंगे तो पागल ही हो जाएंगे। कितना ध्यान रखेंगे, कहाँ तक ध्यान रखेंगे? अरे जिसका अपने आत्मा में संकल्प है विकल्प ऑटोमेटिक ही होते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करने का विकल्प ऑटोमेटिक ही होता है, उन्हें अलग से सोचना नहीं पड़ता है, उन्हें अभ्यास हो गया, ये समिति पूर्वक ही चलेंगे। अब हमारा उस जगह संकल्प नहीं है। भाषा समिति माने जितना 28 मूल गुणों का पालन है ऑटोमेटिक होता है, सोच सोच के नहीं करना पड़ता है। सोच सोच के करना पड़े तो पालन हो भी नहीं सकता है। हमें तो बहुत बार होता है जल्दबाजी में जल्दी जल्दी चले जाते हैं तो ऊपर देख के ही चलते हैं और फिर बाद में ध्यान आता है अरे नीचे देखा ही नहीं। बाद में आगे चल करके कहीं चींटी दिखाई दी, बाई चांस हमने नीचे देख लिया तो हमें ख्याल में आता है अरे इतना तो हम बिना देखे ही चले गए। मुनिरालों के साथ ये परिस्थिति क्यों नहीं बनती? क्यों? उनका तो आत्म स्वरूप में ही संकल्पित है, उन्हें अन्य कोई विकल्प उत्पन्न होते ही नहीं है। तो जो शुभ भाव संबंधी विकल्प है वो ऑटोमेटिक उनके जीवन में होते ही होते हैं। हम ये सोचे कि मुझे ऐसे विकल्प क्यों नहीं आते, मुझे ऐसा विचार क्यों नहीं आता है, क्योंकि अभी संकल्प तो पर द्रव्यों के साथ है। अभी हमारी एकत ममत्व तो शरीर में है, और जब तक शरीर में एकत ममत्व है तो विकल्प भी किसके आएंगे? किसके उद्धार के विकल्प आएंगे? शरीर का भला हो, शरीर से संबंधित लोगों का भला हो, विचार भी उसी दिशा में दौड़ते हैं। बात ख्याल में रखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जहाँ शुद्ध नय का उदय होता है वहाँ ये सारे संकल्प विकल्पों का जो जाल है वह भी विलीन हो जाता है। विलीन हो जाता है मतलब कि अब अपने आत्म स्वभाव में एकत्व ममत होता है, और जहाँ आत्म स्वभाव में एकत्व होता है वहाँ समस्त पर द्रव्य संबंधी विकल्प जाल अस्त हो जाते हैं। अरे पर द्रव्य संबंधी विकल्प तो अस्त होते ही हैं, आत्म संबंधी विकल्प भी अस्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मानुभूति के काल में आत्मा संबंधी विकल्प की भी जगह नहीं रहती है। इस प्रकार यहाँ पे
दो कार्य हुए हैं श्लोक में। एक तो आत्मा के स्वभाव का वर्णन किया, और आत्म स्वभाव का वर्णन इसलिए किया क्योंकि शुद्ध नय को समझाना था। शुद्ध नय को समझाने के लिए वर्णन किसका किया जा रहा है? आत्म स्वभाव का, क्योंकि शुद्ध नय प्रकाशित ही ऐसे आत्म स्वभाव को करता है। राग द्वेष युक्त आत्मा को प्रकाशित शुद्ध नय नहीं करेगा। आश्रम बंध से युक्त आत्मा को बतलाने वाला शुद्ध नय नहीं है। संबंध निजा से युक्त आत्मा को बतलाने वाला शुद्ध नय नहीं है। शुद्ध नय कैसा है कि जो ऐसे आत्म स्वभाव को दिखाता है, जो ऐसे आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है। कैसा आत्म स्वभाव कि जो पर भावों से भिन्न है, अपूर्ण है, आदि अंत से रहित है और एक है। तो ऐसे आत्म स्वभाव को प्रकाशित करने वाला शुद्ध नय अभ्युदय को प्राप्त होता है। और जब शुद्ध नय अभ्युदय को प्राप्त होता है तब समस्त संकल्प विकल्प का जो जाल है वह विलीन हो जाता है। ख्याल में आया श्लोक का अर्थ? चलिए एक बार पाठ करते हैं और फिर इसका जो अर्थ है वो अपन पढ़ेंगे। 10वें नंबर का श्लोक। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् निजात्म स्वभाव को, कैसे निजात्म स्वभाव को, उसका वर्णन पहले कर दिया है। ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है यहाँ यह शुद्ध है। देखिए, पर भावों से भिन्न, आदि अंत से रहित, पर भावों से भिन्न, पर भाव भिन्नम, आदि अंत से रहित, आद्यंत विमुक्तम, परिपूर्ण अपूर्णम, संकल्प विकल्पों के जाल से रहित, एक आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है। यहाँ पर भाव में परद्रव्य, परद्रव्यों के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से प्रकट होने वाले अपने विभाव भाव, इन सभी को लिया गया है, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न होता है। चर्चा पूरी अपन कर ही चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व स्थापित करना संकल्प है। किसमें? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनत्व स्थापित करना संकल्प है। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना विकल्प है। ज्ञेयों के भेद से माने जितना हमारा ज्ञेय परिवर्तन होता है उतने हमारे मन में विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। तो जितने जितने ज्ञेय जानने में आते हैं उतने उतने मन में विकल्प भी होते हैं। उन सबको यहाँ पे विकल्प कहा जा रहा है। ज्ञेयों के भेद से जो ज्ञान में भेद ज्ञात होता वह विकल्प है। शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा इन संकल्प विकल्पों से रहित है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण तत्व है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस कलश में जिस आत्म स्वभाव की चर्चा है और जिसे प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नए उदय को प्राप्त होता है, वही आत्म स्वभाव दृष्टि का विषय है। उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर ये कलश है। एक पंक्ति में, मात्र 2 पंक्तियों में पूरे आत्म स्वभाव का क्या स्वरूप है उसको स्पष्ट कर दिया है। माने ऐसे गुनगुनाने वाली पंक्तियां हैं। कभी भी आप कहीं पर भी हो, ये पंक्तियां बहुत गुनगुनाने वाली हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम अपूर्णम आद्यंत विमुक्तम एकम संकल्प विकल्प विलीन संकल्प विकल्प जालम शुद्ध नय अभ्युदेति प्रकाशेन शुद्ध नय अभ्युदेति। देखिए, 13वीं गाथा में जिसे भूतार्थ नय कहा गया था
उसे ही यहाँ शुद्ध नय नाम से कहा जा रहा है। वहाँ भूतार्थ नय से नव पदार्थों के जानने को सम्यक दर्शन कहा गया था। यहाँ शुद्ध नय से आत्मा को जानने को सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। बात अलग अलग है कि एक ही है? बात एक ही है। वहाँ कहा था भूतार्थ से जानने में 9 तत्व सम्यक तो है, और यहाँ पे कहा जा रहा है निश्चय नय से, शुद्ध नय से जाने हुए जो आत्म स्वभाव है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बात एक ही है। भूतार्थ नय से जब 9 तत्वों को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? एक आत्मा ही दिखाई देता है, आत्म स्वभाव ही दिखाई देता है, और उसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि शुद्ध निश्चय नय से एक आत्म स्वभाव को ही देखना। इस कलश में शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के जो विशेषण दिए गए हैं, आगामी गाथा में भी लगभग वे ही विशेषण दिए हैं, अतः उनकी चर्चा तो विस्तार से वहाँ होगी ही। यहाँ उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो विशेषण यहाँ पे अपन ने पढ़े हैं 10वें नंबर के कलश में, वही चर्चा आगे 14वें नंबर के कलश में गाथा में आने वाली है। तो उन विशेषणों की विशेष चर्चा तो अपन गाथा में जब आएगी तो उसको अपन करेंगे ही। आज अपन ने 10वें नंबर का जो कलश है उसकी चर्चा देखी है, आगे 14 नंबर की जो गाथा है उसको प्रारंभ करेंगे। सुख